हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम फ्लावर पार्ट्स के ऑर्गन के थ्रू जानेंगे कि फ्लावर पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आज हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग का बार बार डिमांड था मैम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो बच्चा पार्टी, हमने चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। ओके, दैट्स व्हाई आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ओके बच्चा पार्टी, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि पता है अभी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप लोग को बोला जाएगा कि सिर्फ हम लोग एक ऐसा सेमेस्टर लेके आ रहे हैं या एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं, आप लोग को ये प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। इन सब चक्रों में नहीं फंसना है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना है। यू गेट इन माई पॉइंट। आपको जिस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना है। ओके दीक्षा, रिशु, आप लोग समझ रहे हो ना, सबको इस बात को समझना है। ओके शिवांगी, आप सबको बोल रही हो, हिना आप सबको, हीर आपको भी, इस टाइम को सिर्फ यूटिलाइज करना है। ओके, गोल्डन टाइम को यूट्यूब के फालतू के चैनल्स में नहीं फंसना है। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगी कि ये चैनल, मैं किसी इंडिविजुअली एक चैनल को नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि यूट्यूब के चैनल में नहीं फंसना है, सिर्फ और सिर्फ इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना है और अपने स्टडी पे फोकस करना है। ओके, तो हम अपने चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा पार्टी, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं इससे। चलो हम लोग सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ 2018 के बाद का क्वेश्चन पेपर देखना है या क्वेश्चन बैंक देखना है, उससे पहले का कोई स्टेटस नहीं देखना है। ओके बच्चा पार्टी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। प्रिंस, आप लोगों को 2018 से देखना है, उसके ऊपर का क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। ओके चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन बैंक पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ व्यू के लिए, हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चा पार्टी, पहले आप लोग देख लो 2018 में इससे सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के, पर 2019 में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पुट थे, पर 2020 में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पुट थे और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन पुट थे। आप समझ रहे हो ना इस चैप्टर का वेटेज कितना है बच्चा पार्टी। 2021 में 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन थे बच्चा पार्टी और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे। वही 2022 में 1 मार्क्स के 4 थे और 5 मार्क्स वाले नहीं थे, 2 मार्क्स के 2 थे। ओके बच्चा पार्टी, इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, ये नंबर ऑफ गेन करने के लिए भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके चलो खुशी, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गॉसिप नहीं करना है, सब लोग प्रेजेंट हो ना क्लास में। चलो तो गॉसिप्स नहीं करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बच्चा पार्टी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके आ जाओ, अब आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट सा माइंड मैप, जिसके थ्रू मैं आप लोग को पूरे चैप्टर को एक बार रिकॉल करवा दूंगी। ओके, इस माइंड मैप के थ्रू देखो बच्चा पार्टी, फ्लावर्स के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके बारे में जानेंगे, उसको फाउंड करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा है। ओके, उसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पोलन एंड एग, प्रोडक्शन ऑफ पोलन और एग कैसे होता है हम उसके बारे में जानेंगे कि फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, एग की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले देखो कैलिक्स, ग्रीन लीफ मेड अप ऑफ सिपल। बच्चा देखो, कैलिक्स और ग्रीन लीफ को मिलकर क्या बनता है, एक सिपल बनता है, एक सिपल का पार्ट है। ये क्या है बच्चा, एक फ्लावरिंग पार्ट है। ओके, उसके बाद हम फ्लावर पार्ट में जानेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, जहां बच्चा स्टिग्मा से
एंथर को ट्रांसफर किया जाता है और दूसरा फ्लावर फैसिनेटिंग पार्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। ये सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनेशन की डेफिनेशन थी। ओके बच्चा पार्टी, अब हम जानेंगे क्रोला विथ पेटल्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है इन फ्लावरिंग प्लांट में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रिव्यू। हम लोग अभी ये क्वेश्चन को अभी आगे जब स्लाइड को फिल करेंगे तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बच्चा बात देखो, एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन डिनोट कर रहा है, एंड्रोसियम डिनोट कर रहा है। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन डिनोट कर रहा है, जाइनोसियम डिनोट कर रहा है। जाइनोसियम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ओके, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन डिनोट कर रहा है, जाइनोसियम डिनोट कर रहा है, वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम। बच्चा इस माइंड मैप के थ्रू आपको पता चलता है कि एग्जाम्स के लिए कौन कौन से बात को रिकॉल करना है। इस माइंड मैप के देने का मेरा यही मतलब था बच्चा पार्टी। दीक्षा, रिशु, आप लोग को पता चले बच्चा, आप सभी लोगों को इस माइंड मैप के थ्रू कि इस माइंड मैप के द्वारा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि इस पूरे होल चैप्टर में क्या क्या है और आपको किस किस चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपको कोई भी इधर उधर का पूरा होल चैप्टर को दिमाग में नहीं सेट करना है। जो जो पॉइंट्स यहाँ प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ओके, जैसे फीमेल के जाइनोसियम मतलब पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप लोगों को फ्लावर चैप्टर से देख लेना है। ओके, उसके बाद एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, डेवलपमेंट ऑफ सीड कैसे होता है बच्चा, फ्रूट का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको देखना है। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ जाइनोसियम। जाइनोसियम के कितने टाइप्स होते हैं बच्चा, दो टाइप्स होते हैं, मोनोकार्पेरी और मल्टीकार्पेरी। इसको सिर्फ यहां से याद रख लो एक छोटे से बात से। मोनो मतलब जिसमें ओनली वन पिस्टल हो, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारे पिस्टल हो। आप लोग को सिर्फ मल्टी को याद रखना है कि मल्टीकार्पेरी जाइनोसियम के दो पार्ट्स हैं, मोनो और मल्टी। मल्टी मतलब बहुत सारा, तो मल्टीकार्पेरी में क्या होगा, मल्टीकार्पेरी में क्या होगा बच्चा, मैनी पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, बट मोनोकार्पेरी में सिर्फ वन पिस्टल प्रेजेंट होगा। तो आपको सिर्फ किसको याद रखना है, मल्टी को याद रखना है। ओके, किसको याद रखना है बच्चा, सिर्फ मल्टीकार्पेरी को याद रखना है। आप आ जाओ माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम के कितने पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। इसके आउटर 4 लेयर होते हैं। कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। आपको सिर्फ याद रखना है कि माइक्रोस्पोंजियम के कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। प्रिंस कहाँ ध्यान है बच्चा, माइक्रोस्पोंजियम के कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। वेरी गुड, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ओके, व्हेन इट वर्क एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है। देन 4 माइक्रोस्पोर आर फॉर्म बाय मियोसिस। इसमें 4 माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है, मियोसिस के द्वारा फॉर्म होता है। ओके, अब देखो बच्चा, मल्टीकार्पेरी के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, साइनोकार्पस और एपोकार्पस। अब देखेंगे कि साइनोकार्पस और एपोकार्पस में क्या डिफरेंस है। ओके दीक्षा, यू गेटेड माय पॉइंट्स बच्चा। आ जाओ, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को कि जाइनोसियम के 2 पार्ट है, मोनोकार्पेरी और मल्टीकार्पेरी। माइक्रोस्पोंजियम के बच्चे देख लो, माइक्रोस्पोंजियम 4 आउटर मोस्ट लेयर से मिलकर बना है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। आपको याद रखना है माइक्रोस्पोंजियम कितने लेयर से मिलकर बना है, सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर से मिलकर बना है। ओके, और जाइनोसियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मल्टी और मोनो। मल्टी में कितने पिस्टल, मैनी पिस्टल, और मोनो में ओनली 1। ओके, आ जाओ बच्चा, जाइनोसियम्स में यहां हम मल्टी के पार्ट जानेंगे। मल्टी के कितने पार्ट है बच्चा, 2, साइनोकार्पस, एपोकार्पस। ओके, साइनोकार्पस क्या है बच्चा, when carpel are fused together, जब कार्पल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं
तो क्या होता है, साइनोकार्पस की फॉर्मेशन होती है। उसका एग्जांपल है मस्टर्ड। ओके, जब आपस में ही कार्पल्स क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए, दैट टू बी अ साइनोकार्पस। एग्जांपल क्या है बच्चा, मस्टर्ड। और एपोकार्पस क्या है, व्हेन कार्पल आर इंडिपेंडेंट, जब कार्पल अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे, दैट्स व्हाई एपोकार्पस। ओके बच्चा पार्टी, रिशु समझ में आ रहा है ना बच्चा, दीक्षा आपको भी। अब देखो, मेगास्पोंजियम मतलब होता है ओव्यूल, मेगास्पोंजियम मतलब ओव्यूल। ओके, अब देखो इसमें ऑर्थोट्रोपस, हीमोट्रोपस और एंटीट्रोपस। बच्चा देखो, ऑर्थोट्रोपस क्या बताएगा आपको, चलाजा, माइक्रोपाइल, फंक्शन। चलाजा लाइन पॉइंट क्या होता है, जो साइनर ग्रिड से मैच करता है, दैट टू बी अ माइक्रोपाइल ऑफ चलाजा एंड पॉइंट। ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। उसके बाद है एंटोटार्पस। क्या है बच्चा, एंटोटार्पस, जिसके बारे में हम जानेंगे कि माइक्रोपाइल जो होता है वो कहाँ पे जाके लाई करता है, कहाँ पे जाके मिलता है, उसके बारे में जानेंगे एंटोकार्पस से। ठीक है, हेमिटोर्पस, हेमिटोर्पस के सॉरी बच्चा, एंटोटोर्पस, ऑर्थोटोर्पस और हेमिटोर्पस। हेमिटोर्पस से जानेंगे बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू फिक्यूलर। ये बच्चा फ्यूनिशियल पॉइंट पे साइनर ग्रिड को कहां पे जाके बॉडी को ओव्यूल से अट्रैक्ट कराता है, ये हम किसके थ्रू जानेंगे, हेमिटोर्पस के थ्रू। ओके बच्चा, दीक्षा कहाँ ध्यान है बच्चा। चलो आप लोग मेरे को एक चीज बताओगे, ठीक है, हम आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप लोग को इसका आंसर देना है। ओके बताओ बच्चा, माइक्रोस्पोंजियम के कितने लेयर होते हैं। कम ऑन दीक्षा, रिशु, प्रिंस बताइए, माइक्रोस्पोंजियम के कितने लेयर होते हैं। वेरी गुड बच्चा पार्टी। उसके बाद मेगास्पोंजियम में हेमिटोर्पस का क्या रोल है बच्चा पार्टी, ध्यान दो यहाँ पे। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड एट अ राइट एंगल ऑफ फ्यूनिशियल। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या करता है, सही दिशा दिखाता है, किसके लिए, कि राइट एंगल पे रखता है, जिससे क्या होगा, चलाजा एंड पॉइंट फ्यूनिशियल के पास आएगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा पार्टी। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग किस पे आ गए बच्चा पार्टी, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एक मिनट बच्चा, मैं ऐसा कलर चूज करती हूँ जो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आ गए हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो एग्जाम के लिए क्या है बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बाहर इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सिर्फ उनको करना है, और जो नोट प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ उनको लर्न करना है। दैट्स व्हाई आप लोग बायोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। ओके चलो, फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। आप सबको पता है बच्चा पार्टी, फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, जिसके अंदर फ्लावर के अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांट गया है। जिसको एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डोनेट करता है, एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डोनेट करता है, डिनोट करता है, और जाइनोशियम, एक मिनट बच्चा पार्टी, ये मेरा जी है, जाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डोनेट करता है। ओके, डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चा पार्टी, तो हम लोग एक अट्रैक्टिव फ्लावर के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है बच्चा कि फ्लावर इतना अट्रैक्टिव होता है कि उसको देखकर कोई भी लड़की वाव बोल देगी। ओके, फुल फ्लावर जो होता है, इतना जो फूल होता है, जो लड़कियों को रोज देते हो ना आप लड़के लोग, वो इतना अट्रैक्टिव होता है जिसको देखकर लड़कियां अट्रैक्टिव हो जाती हैं। आपको तो पता ही है। दैट्स व्हाई बच्चा, तो हम उसी के बारे में आज जानेंगे, उन्हीं के फैसिनेटिंग ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि फ्लावर का कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है। ओके, तो बच्चा एग्जाम ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, कि फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है जिसको आप लोगों को बिल्कुल डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है,
फ्लावर क्या क्या वर्क करता है, दैट्स व्हाई फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखो हम लोग एक फ्लावर के बारे में जानेंगे बच्चा पार्टी। Morphologically, flower is a offshoot on which florets and modified flowering leaflets are present. बच्चा देखो फ्लावर क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकली ऑफशूट है जिसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर की पत्तियां, मॉडिफाइड फ्लावरिंग लीफ, मॉडिफाइड ब्यूटीफुल कलर, स्मेल प्रेजेंट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक फ्लावर बोलते हैं, फूल बोलते हैं। किसी भी चीज का फूल हो सकता है, या गुलाब का हो, या लोटस का हो, या लिली का हो, या मैरीगोल्ड का हो। पर सभी फूल की खासियत क्या है बच्चा, कि सब लोग क्या होते हैं, सब में मॉडिफाइड लीफ प्रेजेंट होता है, अट्रैक्टिव कलर होता है, स्मेल होता है जो नेक्टर को अट्रैक्ट करता है। दैट्स टू बी अ डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। ये एक मतलब अच्छा सा अगर सरल भाषा में बोला जाए तो फ्लावर का डेफिनेशन हो गया। ओके बच्चा, अब हम जानेंगे फ्लावर्स के फैसिनेटिंग ऑर्गन्स के बारे में, जिसके में पहले आता है स्टेमेन। द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमेन। स्टेमेन क्या है बच्चा, स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करता है, होल एंड्रोशियम को कंसिस्ट करता है। द स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होल ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमेन। जो फ्लावर के अंदर पूरा एंड्रोशियम का पार्ट है, वो होल पार्ट किसको कंडक्ट करता है, स्टेमेन को कंडक्ट करता है। ओके बच्चा पार्टी, आ रहा है ना समझ में, मेघा, रुचि, दीक्षा, आ रहा है ना समझ में बच्चा, हीर आपको भी। अब आ जाओ पिस्टल पे। पिस्टल, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव होल कंसिस्टिंग ऑफ ओवेरी। पिस्टल क्या बच्चा, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो होल कंसिस्टिंग ऑफ ओवेरी, जो पूरे ओवेरी को डिफाइन करता है, जिसके अंदर स्टिग्मा और स्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ से दो चीजें खुल के आ रही है एग्जाम में, आपको दो ही पार्ट दे देगा, डिफाइन स्टेमेन एंड पिस्टल इन फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो बच्चा अगर आपको दो पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है, वहां पे स्टेमेन को लेवल करना है और पिस्टल को लेवल करना है। ओके, और पहले स्टेमेन को डिफाइन करना है, फिर पिस्टल को डिफाइन करना है। ओके, स्टेमेन में क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो होल एंड्रोशियम ऑफ स्टेमेन को क्या करता है, डिफाइन करता है या कंसिस्ट करता है। ओके, अब आ जाओ पिस्टल पे। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चा जो होल कंसिस्टिंग ऑफ ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये क्या करता है बच्चा, पिस्टल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो होल कंसिस्टिंग ऑफ ओवेरी को डिफाइन करता है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंसिस्ट करता है, और दूसरा है स्टिग्मा एंड स्टाइल। ओके बच्चा पार्टी, आ जाओ। अब मोनोकार्परी क्या है, अब आ जाओ बच्चा पार्टी, मोनोकार्परी क्या है। एक मिनट, ऐसे में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, अब आ जाओ मोनोकार्परी पे। मोनो क्या है बच्चा पार्टी, व्हेन ओनली वन पिस्टल देन, एक मिनट, व्हेन ओनली वन पिस्टल देन इट इज कॉल्ड मोनो। मैंने आप लोग को अभी बताया था बच्चा पार्टी, जिसमें ओनली वन पिस्टल प्रेजेंट होगा दैट शुड बी अ मोनो, उसको क्या बोलोगे, मोनो बोलोगे। ओके, मोनोकार्परी बोलोगे। और मल्टी किसको बोलेंगे, जिसमें मोर देन वन, बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे, पिस्टल प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई मल्टीकार्परी। ओके, अब आ जाओ बच्चा एपोकार्पस में। When pistil are free and independent from one another, बच्चा जिसके अंदर पिस्टल फ्री होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, फ्रॉम वन अनोदर, एक दूसरे पर, दैट आर एपोकार्पस। उसको आप क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, एपोकार्पस बोलोगे। उसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है चंपा। बच्चा देखो यहाँ से तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को तो जान लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, पर यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन निकल कर आया है, एग्जाम्पल ऑफ ओपोकार्पस या एपोकार्पस, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ चंपा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता है कि एपोकार्पस का एग्जाम्पल बताओ, चूज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल हो गए, उसमें से आपको किसको सिलेक्ट करना है, चंपा को। ओके रिशु, प्रिंस समझ में आ रहा है ना दीक्षा।
चलो बच्चा पार्टी, अब ना टाइम को वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी, क्लोरा इज अ टाइप ऑफ, क्लोरीला जो है वो एक टाइप का क्या है? अल्गी है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या सिंगल सेल प्रोटीन है? कम ऑन दीक्षा बताइए, क्या है वो? अल्गी है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, क्या है बच्चा? बताओ बच्चा, क्लोरीला एक टाइप का क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या सिंगल सेल प्रोटीन या अल्गी? वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड। एक प्रकार का क्या है ये? अल्गी है। ओके, क्लोरीला क्या है बच्चे? एक पार्ट का, एक टाइप का क्या है वो? एक प्रकार का अल्गी है। ओके, ना तो वो बैक्टीरिया है, ना प्रोटोजोआ है, ना वो सिंगल सेल प्रोटीन है। ओके बच्चा पार्टी, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जामिनर अगर आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है मतलब आप मेरे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। बट बच्चा आपको दिमाग को पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना है। ओके, मैं आप सभी के लिए कह रही हूँ, स्पेशली अपने इम्पोर्टेंटली आप लोग को बता रही हूँ बच्चा कि एग्जामिनर का काम ही है दिमाग को मूव कर देना, बट आपको मूव नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पेसिफिक माइंड मैप के द्वारा जो मैंने आपको दर्शाया है या जो भी कैरेक्टर्स बताए हैं फ्लोबर्स ऑर्गन्स को, सिर्फ उनको ब्रेन में रखना है और तब आंसर देना है। ओके, अब देखो क्लोरीला एक टाइप का क्या है बच्चा पार्टी? तो देखो वो फंगिस हो नहीं सकता है, बैक्टीरिया है नहीं, उसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई वो एक प्रकार का अल्गी है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज अ एक्वेटिक बेड इन द फॉलोइंग? बच्चा बताओ, विच वन इज अ एक्वेटिक बेड? एक्वेटिक बेड क्या है इनमें से? हाइड्रीला, ट्रैपा या बोथ ए एंड बी? बचाओ बच्चा, जल्दी बताओ। प्रिंस, ऋषु बताइए, कम ऑन, विच वन इज अ एक्वेटिक बेड इन द फॉलोइंग? हीर आप भी, खुशी आप भी बताओ, दीक्षा, विच वन इज अ एक्वेटिक बेड इन द फॉलोइंग? बच्चा जल्दी बताइए, विच वन इज अ एक्वेटिक बेड इन द फॉलोइंग? इसमें से एक्वेटिक बेड कौन सा है? क्या वो ट्रैपा है या वो हाइड्रीला है या एचिकॉर्निया है या बोथ ए एंड बी है? एचिकॉर्निया तो हो नहीं सकता है, ये तो आप लोगों को भी पता है क्योंकि फ्लावर के फैसिनेटिंग ऑर्गन्स को डिफाइन नहीं करता है बच्चा, एक प्रकार का एक्वेटिक बेड भी नहीं है। हाइड्रीला वाटर को कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई ये एक्वेटिक बेड हो सकता है। और बच्चा ट्रैपा क्या है? वो भी एक वाटर फैसिनेटिंग को डिफाइन करता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? टेल मी बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा? वेरी गुड, बोथ ए एंड बी। विच वन इज द एक्वेटिक बेड इन द फॉलोइंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम ऑफ यू बच्चा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। हाइड्रीला भी एक्वेटिक बेड को कंसिस्ट करता है, कंटेन कर रहा है उसके साथ, और ट्रैपा भी, दैट्स व्हाई बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो बच्चा पार्टी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाइनोशियम इज मेड अप ऑफ? बच्चा जाइनोशियम इज मेड, जाइनोशियम किससे मिलकर बना है बच्चा? जाइनोशियम किसको कंसिस्ट करता है? स्टिग्मा को, स्टाइल को, ओवेरी को या ऑल ऑफ दीज को? कम ऑन दीक्षा, प्रिंस, ऋषु बताइए, खुशी, मेघा बताओ बच्चा, हीर आप भी बताओ। जाइनोशियम इज मेड अप ऑफ, अंशुमन बताइए बच्चा, जाइनोशियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड बच्चा, जाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई बच्चा जाइनोशियम किस किस चीज से, कौन कौन सा चीज जाइनोशियम के अंदर होता है?
या चाहे जाइनोशियम किन किन चीजों का एक ग्रुप है? वेरी गुड बच्चा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, तीनों चीज कंसिस्ट करता है। दैट्स वाई बच्चा पार्टी जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। वेरी गुड बच्चा पार्टी। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर देना है। ओके, एग्जाम में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 इयर्स का क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है। सिर्फ 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उसमें से निकालने हैं, रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ सिर्फ आपको उनको करना है और नोट्स को एक बार देखना है। That's why, और नथिंग, और कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी। आप लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम में। अभी आपको पता लग गया ना बच्चा पार्टी, जाइनोशियम किससे मिलके बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। वेरी गुड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, इस्ट किससे रिप्रोड्यूस करता है बच्चा? बर्डिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन या ऑल ऑफ दीज? बताओ, कमॉन अंशुमन, हीर, खुशी, दीक्षा, बताइए बच्चा। प्रिंस बताओ, रिशु आप भी। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, ईस्ट किससे रिप्रोड्यूस करता है? बर्डिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या पॉलिनेशन के दौरान? कमॉन बच्चा जल्दी बताइए। वेरी गुड। ईस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग, दैट्स व्हाई it's reproduced through a budding. A is a right answer. Very good बच्चा पार्टी। मुझे आप लोगों पे पूरा फेथ है कि आप लोग बहुत बेटर एग्जाम करके आओगे, एग्जाम पेपर को सॉल्व करके आओगे। ओके, it's reproduced by means of budding. A is a right answer. वेरी गुड बच्चा पार्टी। ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ओके, चलो बच्चा पार्टी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। When carpel is attached together with gynosium is called, बच्चा जब कार्पल आपस में अटैच होंगे, टुगेदर होंगे, किसके साथ? जाइनोशियम के साथ। आप लोगों को भी पता है मेरे बच्चे पार्टी, जाइनोशियम क्या है? बच्चा जाइनोशियम क्या है? जाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना बच्चा पार्टी। तो जब कार्पल अटैच होगा किसके साथ? एक मिनट बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी देखो, इसमें कार्पल अटैच होगा। कार्पल क्या होगा? अटैच होगा किसके साथ? जाइनोशियम के साथ। तो जाइनोशियम क्या है बच्चा पार्टी? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट्स व्हाई बच्चा जब जाइनोशियम हमारा अटैच होगा कार्पल के साथ तो इसमें क्या होगा? क्या वो एपोकार्पस होगा, साइनोकार्पस होगा, मल्टी और मोनो तो नहीं होगा? ये तो पता है ना बच्चा पार्टी। कमान दीक्षा बताओ, मल्टी क्यों नहीं होगा और मोनो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टी में मोनो में 1 पिस्टल प्रेजेंट होता है और मल्टी में मैनी, तो यहाँ पिस्टल की तो बात ही नहीं हुई है। दैट्स व्हाई मोनो और मल्टी तो ऐसे ही कट गए। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं। पहले आपको पता है क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है बच्चा, पहले रॉन्ग आंसर को हटा देना है, तब तो आप राइट में चॉइस कर पाओगे। तो आपको बताना है कि कार्पल अटैच होगा किसके साथ? जाइनोशियम के साथ। तो वो किसकी फॉर्मेशन देगा? एपोकार्पस की, साइनोकार्पस की। क्योंकि मल्टी और मोनो तो है नहीं, तो हमें एपो और साइनस में से एक को बताना है, साइनोकार्पस और एपोकार्पस में से एक को बताना है। बच्चा आप लोगों को भी पता है कि एपोकार्पस में क्या होगा? पिस्टल आर फ्यूज टुगेदर बट इंडिपेंडेंट वन अनदर, दैट्स व्हाई एपोकार्पस भी नहीं होगा। वेरी गुड बच्चा पार्टी, बी इज अ राइट आंसर, साइनोकार्पस होगा। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चा। आपको पहले रॉन्ग आंसर को हटाना है, फिर जो बचेंगे उसमें से राइट आंसर की चॉइस करनी है। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। चलो बच्चा पार्टी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैपिटल सेल शो क्या करता है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। टैपिटल सेल शो, टैपिटल शो जो है सेल क्या शो करता है? माइटोसिस सेल डिवीजन को, मियोसिस सेल डिवीजन को, एंडोमायोटोसिस सेल डिवीजन को, इंडोमायोटोसिस सेल डिवीजन को।
कैपिटल सेल किसको शो करता है? कम ऑन बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। कैपिटल किसको शो करता है? कौन से सेल को शो करता है? क्या वो माइटोसिस सेल डिवीजन को शो करता है बच्चा पार्टी, या मियोसिस, या एंडोमायोसिस, या एंडोमायोटोसिस? किसको शो करता है? कम ऑन ऋषु, प्रिंस, बताइए। अंशुमन, दीक्षा, बताओ बच्चा, बताओ किसको शो करता है? वेरी गुड बच्चा पार्टी, इंडोमायोटोसिस को शो करता है। इंडोमायोटोसिस एंड पॉलीपोलाइडी को शो करता है। ओके, वेरी गुड। कैपिटल सेल किसको शो करता है? इंडोमायोटोसिस को और पॉलीपोलाइडी को शो करता है। वेरी गुड बच्चा पार्टी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आया? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन स्टेमन एंड पिस्टल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। मैं आपको बार बार यही चीजें मैं आपको लेक्चर के दौरान भी रिकॉल करवाती थी, बार बार मैं रिपीट मोड में जाके बोलती थी बच्चा कि आपको क्वेश्चन पूछेगा विथ द डायग्राम और किसी दो पार्ट को लेवल करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ बोला, अभी अभी मैंने आपको बैक स्लाइड में भी बताया था कि आपको बोल देगा डिफाइन स्टेमन एंड पिस्टल विद द डायग्राम। तो आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर लेवल करना है, फिर स्टेमन को डिफाइन करना है, फिर पिस्टल को डिफाइन करना है। बच्चा पार्टी, हमें पता होता है कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पुट करेगा। ओके, दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चा हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन अब पुट कर सकता है एग्जाम में। ओके, दैट्स व्हाई मैंने अभी भी आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन भी आ गया। मतलब बच्चा पार्टी, ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। ओके, डिफाइन स्टेमन एंड पिस्टल विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो चलिए अब हम इसको जानेंगे बच्चा पार्टी कि स्टेमन और पिस्टल की डेफिनेशन क्या है, विथ द डायग्राम कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। बच्चा देखो, स्टेमन और पिस्टल का डायग्राम जहां तक बोला जाए बच्चा, स्टेमन क्या है? स्टेमन का डायग्राम जहां तक आपको पूछा जाए तो स्टेमन में आपको क्या करना है? एक टाइपिकली डायग्राम को शो करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चा? एक टाइपिकली डायग्राम को शो करना है और उसके अंदर आपको स्टेमन और पिस्टल को, जैसे ये देखिए, ये डायग्राम है स्टेमन का, दैट्स व्हाई आपको पिस्टल का भी डायग्राम बनाना है। और आपको क्या करना है? आपको इन सब के नाम को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। बच्चा, डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो आपको ये नहीं ध्यान देखना है कि आपका डायग्राम कितना अच्छा है, आपने जो डायग्राम बनाया है उसको लेवल कैसे किया है और उसका नाम की स्पेलिंग क्या है। ये एग्जामिनर को मायने रखता है, ना कि आपका डायग्राम कितना सुंदर है, कितना कलरफुल है, ये मायने रखता है। सिर्फ डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए और डायग्राम में जो लेवल किया है ना अपने नेम को, वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, स्टेमन को और पिस्टल के डायग्राम को लेवल किया गया है। ध्यान से देख लो बच्चा पार्टी, एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा तो ऐसे लेवल करना है डायग्राम को। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम को। ठीक है, देख लो बच्चा पार्टी, ये आपके पिस्टल का डायग्राम है। ओके, ये आपके पिस्टल का डायग्राम है। पिस्टल में देखो इन्होंने कैसे स्टाइल को रिप्रेजेंट किया है, स्टिग्मा को शो किया है, ओवेरी थैलेमस को शो किया है। ओके, ऐसे ही आपको शो करना है एग्जाम में। ओके बच्चा पार्टी, समझ गए ना? चलो बच्चा, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसको देखेंगे। Show the following with the help of well-leveled diagram. Sketch only binary fission in bacteria cell. बच्चा वेरी गुड, पता है आपको इस चैप्टर में लिखने से ज्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अब आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि आपको एक वेल लेवल डायग्राम को बनाना है, उसका स्केच को, जिसके अंदर आपको बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया को शो करना है। ओके बच्चा पार्टी, समझ रहे हो ना? बाइनरी फिजन के अंदर बैक्टीरिया को डिफाइन करना है, बैक्टीरिया को शो करना है, किसके द्वारा?
डायग्राम के द्वारा। ये देखिए बच्चा, इन विच बैक्टीरिया सेल डिवीजन, बच्चा बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है? इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल के थ्रू। इन बैक्टीरिया सेल डिवीजन किसकी बात हो रही है बच्चा? बैक्टीरिया सेल डिवीजन की बात हो रही है। उनके अंदर डिवीजन कैसे होता है? दो सेल डॉटर के थ्रू सेल डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल में, ईच विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। देयर इज अ फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई बच्चा फर्स्ट डिवीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का, फॉलो बाय साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। और वो किसको फॉलो करते हैं? सेल वॉल को और साइटोप्लाज्म को शो करते हैं। बच्चा आपको कभी भी बाइनरी फ्यूजन के अंदर सेल डिवीजन को या बैक्टीरिया को शो करने के लिए अगर डायग्राम बोला जाएगा तो आपको क्या करना है बच्चा? पहले बैक्टीरिया फीस को डिफाइन करना है। ओके, इन बैक्टीरियल, इन विच बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू अ टू डॉटर सेल, सेल क्या हो जाता है? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ईच विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर सेल के पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है बच्चा पार्टी इन फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देयरफॉर फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसीलिए पहला डिवीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का, फॉलो बाय साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। इसीलिए वो फॉलो करते हैं किसको बच्चा पार्टी? साइटोप्लाज्म को और सेल वॉल को। ये देखिए बच्चा पार्टी, ये देखिए, ये आपका सेल वॉल है और ये आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड डीएनए है। ठीक है बच्चा पार्टी, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? दो डॉटर सेल में फर्दर डिवाइड हो गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसवर्सी ऑपिटम सेप्टम के साथ ये क्या हो गया? दो डॉटर सेल में डिफाइंड हो गया कंप्लीटली। यहाँ तो दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हुए का डायग्राम है, यहाँ कंप्लीटली दोनों अलग अलग हो गए। दैट्स व्हाई दो डॉटर सेल क्या हो गए? न्यूक्लियस के थ्रू सेपरेट हो गए, अलग अलग भागों में बट गए। ओके, समझ में आ रहा है दीक्षा, रिशु, प्रिंस? चलो तो बच्चा पार्टी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है हमारा लॉन्ग सेक्शन टाइप क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एग्जाम और व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन। हमें क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करना है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। राइट द वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारी एजेंसी है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। एजेंसी माने बच्चा एजेंट की बात हो रही है। देखो, आपका कोई ना कोई काम एक एजेंट के थ्रू होता है। मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, डायरेक्ट आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो बहुत सारी बात सरकारी कार्य से गुजरना पड़ेगा। दैट्स आप क्या करते हो? एक एजेंट को ढूंढ लेते हो, उसको कुछ पैसे पकड़ाते हो और अपना काम करवा लेते हो। हम सब लोग ऐसा करते हैं बच्चा पार्टी। वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर्स को भी क्या होता है? बहुत सारे एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, मतलब एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कोई ना कोई मीडियम बन के क्या करवा लेते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवा लेते हैं। ओके, तो चलो बच्चा कमॉन जल्दी से आंसर दो कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है। कमॉन अंशुमन, दीक्षा, प्रिंस, रिशु, मेघा, सब लोग आंसर दीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्या क्या एजेंसीज है क्रॉस पॉलिनेशन की? वेरी गुड बच्चा पार्टी। चलो तो अब हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्या क्या एजेंसीज है क्रॉस पॉलिनेशन की। सॉरी बच्चा, एक मिनट। क्रॉस पॉलिनेशन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बच्चा? एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। Cross pollination is a mode of reproduction in which transfer of pollen grain from anther to pollen flower of stigma। बच्चा देखो, क्रॉस पॉलिनेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इसके दौरान क्या किया जाता है? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से कहा बच्चा? स्टिग्मा के पास। ऑफ अदर फ्लावर विथ जेनेटिकली सिमिलर टाइप। जो अदर फ्लावर होता है बच्चा वो क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान बच्चा फ्लावर क्या करता है? क्रॉस पॉलिनेशन एक प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है
जिसके थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स के ऑर्गन्स आपस में ट्रांसफर होते हैं और फ्लावर क्या करता है, एक नया फैसिनेटिंग ऑर्गन्स को डिफाइन करता है जो बर्ड के थ्रू एक नया यंग वंस देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई बच्चा तो आप समझ रहे हो ना कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसके अंदर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब किसी एक फ्लावर का एंथर होगा बच्चा तो दूसरे फ्लावर का क्या होगा, स्टिग्मा होगा विथ जेनेटिकली सिमिलर टाइप, जो एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे फ्लावर्स, उनके एक एंथर को दूसरे के स्टिग्मा के पास पहुंचा दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एक्सोगैमी, जो एक प्रकार का क्या है, एक्सोगैमी प्रोसेस है। एक्सोगैमी क्या है बच्चा, ये भी एक प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है क्रॉस पॉलिनेशन के, वो कौन कौन से है, वाटर, एयर, इंसेक्ट, बर्ड, बी, बैट, इटीसी, ये सारे क्या है बच्चा, पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट है। ओके बच्चा, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ एक बार आप लोगों को, एक बार फिर से देख लीजिए। डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन विथ वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चा मैंने अभी फिर से आपको बता रही हूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चा, इन विच ट्रांसफर, इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है किसको, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, एक फ्लावर ग्रेन के एंथर को स्टिग्मा के पास ट्रांसफर किया जाता है फॉर अदर फ्लावर्स विथ जेनेटिकली सिमिलर टाइप, जिसके अंदर अदर फ्लावर क्या होते हैं बच्चा, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोगैमी, ये ऑल्सो एक एग्जाम्पल है एक्सोगैमी का, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, फ्लावर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट, जो मेन पॉलिनेटिंग एजेंट है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का, वो कौन कौन सा है जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है, वाटर, एयर, इंसेक्ट, बर्ड, बी, बैट्स। इन एग्जाम्पल को आपको अच्छे से रट के रखना है क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ये आ गया, अब ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा बच्चा पार्टी। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, उनमें से कोई एक ये राइट आंसर भी उसमें छुपा होगा जो आपको चूज करना है। ओके बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? दैट्स व्हाई बच्चा, ये आपका गोल्डन टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। ओके, देन फोकस ऑन योर नोटबुक, नोटबुक पे नहीं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। ओके बच्चा पार्टी, आ जाओ। अब हमारा आता है फिर से इस चैप्टर का कोई न्यू टॉपिक जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चा, इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। वो इवेंट जो पहले देखा जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले। ओके, हम उस इवेंट की बात करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, इवेंट से पहले का जो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इवेंट देखा जाता है उसके अंदर सबसे पहले आता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या आता है बच्चा पार्टी, आता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक मिनट बच्चा पार्टी, क्या आता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जहां पे माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। बच्चा देखो, उस प्रोसेस की फॉर्मेशन की बात हो रही है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस स्टेज में, जहां माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस के दौरान फ्रॉम पोलन मदर सेल। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चा, पोलन मदर सेल की। दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, उसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलेंगे। ओके बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बता रहा है इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो इवेंट या एक्टिविटी होता है किससे पहले, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, उसका सबसे पहला इवेंट है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जिसके अंदर बच्चा उस प्रोसेस के दौरान फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर्स के थ्रू, किसकी, पोलन मदर सेल की। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ओके बच्चा पार्टी, अब आ जाओ
pollen grain. What do you mean by pollen grain? The male reproductive unit which is produced in anther. जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है बच्चा वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है. दैट्स व्हाई क्या है वो? पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं बच्चा? जहां एंथर को ट्रांसफर करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाता है स्टिग्मा के पास. दैट्स टू बी व्हाट? एंथर. ओके, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट विच प्रोड्यूस इन एंथर. ये एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है. ओके बच्चा, जो क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है. ओके, अब है हमारा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इसके अंदर क्या होता है बच्चा पार्टी? ट्रांसफर किया जाता है पोलन को. कहा? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इसके अंदर पॉलिनेशन के अंदर क्या किया जाता है बच्चा? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, पोलन को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम और डिफरेंट फ्लावर. बच्चा या तो वो अलग अलग फ्लावर होंगे तब भी ट्रांसफर किया जाएगा एंथर टू स्टिग्मा पोलन को, या वो डिफरेंट फ्लावर होंगे तब भी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा. किसके पास? एंथर टू स्टिग्मा के पास. उसके बाद क्या होगा बच्चा? एक यंग वंस को जन्म देंगे. वो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे. ओके, उसके बाद सेल्फ स्टेटिलिटी को देखो. व्हेन स्टिग्मा ऑफ ओवेरी नॉट पॉलिनेटेड बाय पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर. जब बच्चा किसी भी पार्ट का स्टिग्मा का, जब किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव फैसिनेटिंग ऑर्गन्स की बात हो रही है, उसके अंदर ओवेरी पॉलिनेटेड नहीं करेगा, पोलन ग्रेन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगा, चाहे वो सेम फ्लावर का ही पोलन क्यों ना हो, देन द स्टिग्मा इज कॉल्ड सेल्फ स्टेटिलिटी. उसी स्टिग्मा को क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टेटिलिटी बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चा? पी और पोटैटो. यहाँ देखो मैं आपको समझाती हूँ. व्हेन स्टिग्मा ऑफ ओवेरी, किसी भी स्टिग्मा का जो ओवेरी है बच्चा वो पॉलिनेटेड नहीं करेगा पॉलिनेटेड का प्रोसेस बाय पोलन ऑफ सेम फ्लावर, क्योंकि पोलन क्या है? सेम फ्लावर का है. देन द स्टेज इज कॉल्ड, उसी स्टेज को क्या बोलेंगे? सेल्फ फर्टिलिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल्फ स्टेटिलिटी बोलेंगे. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चा? पोटैटो और पी इज अ गुड एग्जाम्पल. ओके बच्चा पार्टी, आपको समझ में आया कि कौन कौन से इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले? माइक्रोस्पोरजिनेसिस, पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन, सेल्फ स्टेटिलिटी. ओके बच्चा पार्टी, अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं उसको अच्छे से बार बार नोटबुक में क्वेश्चंस के साथ आंसर को लिख के रिवाइज करना है. उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर 2 के जो बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ. ओके, आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, बाय बाय.